वालेकुम अस्सलाम टू एवरीबॉडी इन द क्लास। ठीक है, अब ये मैंने पूरी उम्मत को कह दिया है, सब एक साथ सलाम करके एक साथ जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा कि एक साथ सलाम करके एक साथ जवाब ले ले। 1 2 3 करने के बाद सब अस्सलाम वालेकुम कहें, उसके बाद वालेकुम अस्सलाम कहते सर हमारी एंट्री थोड़ी लेट हुई ना इसलिए। हैं। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, आज तुम लोग के लिए एक क्या कहते हैं बात ये थी भाई, आज क्लास आधे घंटे में खत्म कर दूंगा मैं, तो मुझे एक जगह जाना है। ठीक है, तो ओके एक, सर। हाँ, एक पैराग्राफ हम लोग लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं तो खुद पैराग्राफ लिख पाऊंगा, लेकिन इस पैराग्राफ का तुम लोग का अपना ओरिजिनल वर्जन तुम लोग को बनाना है घर पे, ठीक है? Inshallah, we will try our level best, sir. तो इसको कॉपी करना है।
सर ये टॉपिक क्या है? सर कहाँ चले गए? जैन भाई आप बोल दो यार कुछ। सर चले गए। यार मैं बोलना चाह रहा था, मुझे म्यूट हो गया था खुद ब खुद इसीलिए मेरा मुंह बंद कर दिया। सर हम सर। कर सकते हैं आपको। Somebody has shut my mouth, ना किसी ने मुंह बंद कर दिया है मेरा। अब वो बने इत्तेफाक से। चलो खैर। सर ऐसा भी कैसे क्या सीन हो गया? नहीं, अच्छा मैं ये पूछ रहा था अल्लाह के बंदो और बंदियों, मुझे बताओ कि विच ऑफ दीज 3 टॉपिक्स हमें कौन सा करना चाहिए आज? जल्दी से बताओ, टाइम नहीं, मुझे आधे घंटे में निकलना है। सर बेस्ट फ्रेंड वाला। बेस्ट फ्रेंड वाला? चलो ठीक है, बेस्ट फ्रेंड वाला ले। सर बेस्ट फ्रेंड नहीं सर, क्रिकेट या फुटबॉल पे करता है। अरे इन तीनों में से कोई एक लेना है अल्लाह के बंदे। यार जैन इन तीनों का बोला है। The first time I failed in my life. एक चूज करना है। हाँ, इन तीनों में से कोई एक तो चूज सर करो, अपनी उसमें मर्जी बताओ। से कोई भी कराते हैं, वरना सब अपने अपनी मर्जियां बताते रहेंगे। सर 2014 का वर्ल्ड कप। अरे इसमें एक कर लो, नैरेटिव में इन तीन जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, इन तीनों में से कोई एक उमर चूज भाई। करो। भाई द सर फर्स्ट टाइम आई सेकंड वाला स्लेप्ट। करवा दें। सेकंड वाला करवा दूं? जी सर। सर करा सर दें। देखिए, सर थप्पड़ किसी को मारा नहीं है, फेल हुए नहीं है, तो सर तीसरा ही करवा दे। अब मर्जी है भाई, एक बात बोलो कोई। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो एक काम करो, एक काम करो, चैट एवरीवन वाले ऑप्शन में जाके मुझे सब लिख के बता दो। 18 स्टूडेंट्स हैं
जिस पे ज्यादा वोट होगा उसको करवा दूंगा मैं। जल्दी से लिख दो इसमें, इन दोनों में से कौन सा, 2 और 3 बता देना मुझे, बस 2 और 3 है ये। बहुत पहले वाला हटा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे तुम 1 2 कह दो या 2 और 3 कह दो इन दोनों में से। भाई एक बार देख के बता दो किसका वोट ज्यादा है इनमें। जैन ने 2 बार वोट कर दिया। सर 3 वाले का वोट ज्यादा है। 3 का ज्यादा, इसलिए 3 कर लेते हैं। अच्छा, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट सर चीज क्या है? 3। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, पहले ये समझो कि जो हम पैराग्राफ लिख रहे हैं वो पैराग्राफ पॉजिटिव साइड पे है या नेगेटिव साइड पे, सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है। ठीक है, द डे व्हेन आई मेट माय बेस्ट फ्रेंड इज अ पॉजिटिव पैराग्राफ, ठीक है। लेकिन द फर्स्ट टाइम आई फेल्ड इन माय लाइफ इज अ नेगेटिव पैराग्राफ, ठीक है। तो जब अच्छी चीज होने वाली थी, जब दिन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा होता है, ऐसा होता है ना। ये जब आपको लगता है कि कोई सर चीज अच्छी हो, पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं बना सकते क्या? बेस्ट फ्रेंड अगर बेस्ट फ्रेंड है तो फिर नेगेटिव कैसे बनाओगे उसे, अल्लाह की बंदी। और बाद अगर में वो ना करा वर्स्ट, तो फिर सर वो तो नेगेटिव हो गया ना। तो फिर वो वर्स्ट फ्रेंड हो गया ना, फिर वो फ्रेंड थोड़ी हुआ, फिर तो एनिमी हो गया वो। अगर उसे बेस्ट फ्रेंड कह रही हो तो फिर बेस्ट फ्रेंड तो अच्छा ही होता है ना। नहीं सर, वो कहना चाह रही है कि इसमें पास्ट में ना, लाइक इसमें नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ द डे ये आई मेट सेंटेंस माय, लिखा हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ इकरा, द डे आई मेट माय बेस्ट फ्रेंड, अगर आप प्रेजेंट में कोट कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो हुआ पास्ट में था, लेकिन उससे प्रेजेंट में बेस्ट फ्रेंड कोट कर रहे हो ना। अगर हम्म। बेस्ट फ्रेंड कोट कर रहे हो तो नेगेटिव नहीं हो सकता। आई एम एक्सट्रीमली ओके सॉरी टू सर। से, वो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर आप ये कहते द डे आई मेट अ फ्रेंड या द डे आई मेट अ पर्सन हु आई ट्रस्टेड एज अ बेस्ट फ्रेंड, तो फिर तो नेगेटिव हो सकता था वो फिर भी, ठीक है। लेकिन द डे व्हेन आई मेट माय बेस्ट फ्रेंड कैन नेवर बी अ नेगेटिव टॉपिक, ठीक है। समझ में आई बात ये? अब जी जल्दी जी से सर। लिख, सर। अब जल्दी से लिखना है। शुद्ध खुदा का खौफ करो, ऐसे इंग्लिश ना बोला करो भाई। द डे व्हेन आई मेट माय बेस्ट फ्रेंड कैन नेवर बी नेगेटिव, हो ही नहीं सकता। आ जाओ जल्दी से भाई, दिन का आगाज करते हैं। अच्छा, ये ख्याल करना कि जब भी कभी नैरेटिव पैराग्राफ लिखते हैं, या तो पूरा पास्ट में होता है या पूरा प्रेजेंट में होता है, ठीक है। या तो पूरा पास्ट में होता है या पूरा प्रेजेंट में होता है। तो हम पास्ट का स्टांस लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। इट वॉज सर अ लिखना है। ब्राइट, हाँ मैं लिखवा रहा हूँ, पढ़ते जाओ साथ। इट वॉज अ ब्राइट सनी डे व्हेन I decided to go out, get something for my parents. आपने क्या है, इट वॉज ब्राइट सनी डे। अब ब्राइट सनी डे तारीफ है दिन की, ठीक है। इट वॉज अ ब्राइट सनी डे when I decided to go out to get something for my parents. ठीक है, ये आपने क्या है, तमहीद बांधी है। अब तमहीद क्या है? अगर आप कहते भाई क्लाउडी डे था इसमें, या बहुत तेज बादल गरज रहे थे, तो ये नेगेटिव, ये कोई बुरा होने वाली सिम्टम्स दिखा रहा है। लेकिन ब्राइट सनी डे में अमूमन क्या होती है, चीजें अच्छी नजर आती है। इट वॉज प्लेजेंट डे कह दिया आपने, द वेदर वॉज एब्सोल्युटली कंजीनियल कह दिया आपने, ठीक है। तो कोई भी चीज ऐसी कही आपने कि जो पॉजिटिव साइन की तरफ जा रही थी, तो उससे ही आगाज करना है, क्योंकि अच्छे दोस्त से, बेहतरीन दोस्त से मुलाकात हो रही है आपकी, ठीक है। क्लियर हुई बात है यहाँ पर? It was a bright sunny day when I decided to go out to get something for my parents, and I came across a person who I never knew would become an integral
my, अब देखो जरा, it was a bright sunny day when I decided to go out to get something for my parents and I came across a person who I never knew would become an integral part of my life. ठीक है, अब ये तमहीद हुई है किसकी? मेरे बेस्ट फ्रेंड की बात होने की। क्लियर हुई बात ये? आपने कहा कि मैं सुबह सुबह सनी डे में बाहर निकला और अपने घर वालों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने वालिदैन के लिए कुछ लेने निकला, लेकिन रास्ते में क्या मुझे एक बंदा मिला, ऐसा बंदा मिला मैं नहीं जानता था कि वो मेरी जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा बन जाएगा। क्लियर हुई बात ये? भाई इतनी मुश्किल इंग्लिश तुम लोग को नहीं लिखनी होगी। अब इस हिस्सा, ये जो मैंने सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पर, तुम्हें अपने हिसाब से रिवाइज करना है, डिजाइन करना है। आ गया सब सर ट्राई समझ में। ट्राई किए। अब यहाँ पर देखो टॉपिक क्लियर हो रहा है ना कि एक बंदा मिला मुझे, ऐसा नहीं है कि टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा। अगर मैं इसको ये कर देता कि इट वाज अ ब्राइट सनी डे व्हेन आई डिसाइडेड टू गो आउट टू गेट समथिंग फॉर माय पेरेंट्स, खत्म कर देता यहाँ पर, तो यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड की कहानी शुरू नहीं होती, तो टॉपिक रिवील नहीं होता। आई समझ बात यहाँ पर? तो इसलिए मैंने क्या कहा, इट वाज अ ब्राइट सनी डे व्हेन आई डिसाइडेड टू गो आउट टू गेट समथिंग फॉर माय पेरेंट्स एंड आई केम अक्रॉस अ पर्सन हु आई नेवर न्यू वुड बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय लाइफ। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बड़ी एहतियात से समझना पाती है। राइटिंग की खूबसूरती क्या होती है? इट वाज अ ब्राइट सनी डे व्हेन, यहाँ पर व्हेन आ रहा है जोड़ने के लिए, उसके बाद यहाँ पर एंड आ रहा है जोड़ने के लिए, और फिर आ रहा है हु जोड़ने के लिए, यानी कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है पूरे पैराग्राफ में, लाइंस में। आप चेक कीजिए, दोबारा व्हेन नहीं आ रहा, दोबारा एंड नहीं आ रहा, दोबारा हु नहीं आ रहा। इसका मतलब राइटिंग में खूबसूरती आ गई है आपकी। ठीक है, अगर आप इसे कहते हैं, इट वाज अ ब्राइट सनी डे व्हेन आई डिसाइडेड टू गो आउट टू गेट समथिंग फॉर माय पेरेंट्स एंड जस्ट व्हेन आई केम अक्रॉस अ पर्सन, जस्ट व्हेन और व्हेन टकरा जाता, राइटिंग बदसूरत हो जाती। क्यों हुई बात यहाँ पर? तो राइटिंग की खूबसूरती के लिए वेरिएशन जरूरी है। वेरिएशन कैसे आती है? इम्प्रोवाइजेशन से आती है। और मैं समझ आ रही है मेरे बच्चे बात ये? यस सर, आ रही है। अगर जी सिर्फ ऑफ सर। साइड, हाँ ऑफ साइड में खेलते रहोगे, लेग साइड पे शॉटिंग के बोलेंगे एक ही तरफ खेलता है ये, मजा नहीं है इसकी बैटिंग में। जो बात है सर, बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा अब आपने यहाँ तक बात कह दी, इट वाज अ ब्राइट सनी डे व्हेन आई डिसाइडेड टू गो आउट टू गेट समथिंग फॉर माय पेरेंट्स एंड आई केम अक्रॉस अ पर्सन हु आई नेवर न्यू वुड बिकम एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ माय लाइफ। अब यहाँ पर भाई ही और शी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर ले। He was none other than my best friend, या she was none other than my best friend। अब यहाँ उसका नाम लिख देना भाई। क्या नाम लिखें? तो सब भाई को लिख दे सर। जिसका चाहे लिख दो, मैं ABC लिख रहा हूँ। सर ABD लिखते हैं। ABC लिख दिया मैंने, अब आप कुछ भी लिख दे भाई, आप नाम लिख दीजिएगा। बस कोशिश ये कीजिएगा कि लड़की जो है लड़की का ही नाम लिखे, लड़का जो है लड़के। अगर वो, मैं इस बात के कायल ना भी हूँ अगर, लेकिन एग्जामिनर अगर वो कंजर्वेटिव हुआ तो आपको फेल कर देगा, इसलिए बेहतर ये है कि आप सेफ खेलें। ठीक है, समझ में आई बात? ये बेस्ट फ्रेंड अगर दिखा रहे हैं तो अब ऐसे को दिखाएं जो आपके जेंडर का ही हो। ठीक है, It was a bright sunny day when I decided to go out to get something for my parents and I came across a person who I never knew would become an integral part of my life. He was none other than my best friend. ठीक है, ABC। It all happened when coincidentally it all happened when I coincidentally collided with him on my way। कैसे हुआ? जब मैं चलते चलते अचानक से उससे टकरा गया था।
फिल्मी कहानी लग रही है थोड़ी सी, बस ये हीरो हीरोइन नहीं है यहाँ पर, बस बेस्ट फ्रेंड है यहाँ पर, ठीक है, इखलाक के दायरे में लिख रहा हूँ मैं। It all happened when I coincidentally collided with him on my way and dropped my parcel. I gathered myself started उसके बाद क्या हुआ, I gathered myself and apologized him for the negligence and he accepted my apology. ठीक है, मैंने खुद को संभाला और फिर उससे माफी मांगी, उसने मेरी माफी एक्सेप्ट कर ली। आपने कहा फिर I started करके इसको और अच्छा बनाते हैं। I turned back, मैं पलटा, ठीक है, I turned back and started walking. I turned back and started walking. मैं पलटा, ठीक है, मैंने उसकी तरफ फीड की और मैं चलना शुरू हो गया। क्या कह रहे हैं आप? I turned back and started walking. He called me. बल्कि इसको इस तरह करते हैं, He asked me to stop. ठीक है, and I turned round. He asked to stop. He asked me to stop, and I turned round to discover what he was to say. ठीक है, उसने मुझसे कहा कि रुक जाओ, और मैं रुक गया, उस पलटा मैं और मैं देखा कि उसने क्या कहने के लिए रुका है मुझे। तो क्या कहा होगा, तुम लोग समझ गए होगे, भाई पार्सल मैं भूल के आ गया था वहां पे जो गिराया था मैंने, तो पार्सल देने के लिए उसने मुझे बुलाया, है ना? फिल्मी कहानी लग रही है ना ये। यहाँ तक समझ में आ रहा है तुम लोग, नहीं आ रहा समझ में? मुश्किल तो नहीं है इंग्लिश ज्यादा ये? नहीं सर, सही आ रहा है समझ। हाँ, लेकिन एक बात जरा गौर सुनो, अब जैसे मैंने ये पार्सल, ये कोलेशन दिखा दिया है, तुम किसी और तरीके से मिल सकते हो। मॉल गए, खाना खा रहे थे, ठीक है, फ्राइज की शक्ल देखने लगे सामने वाले की, नियत लगा रहे थे उसकी फ्राइज पे, तो उसने उठा के फ्राइज हमें दे दी, दोस्ती हो गई तुम्हारी, ये भी हो सकता है। ठीक है, जैन किसी लड़की को छेड़ रहा था, एक लड़के ने आकर उसकी जान बचा ली, तो वो बेस्ट फ्रेंड बन गया उसका, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये कहीं किसी भी तरह से आप दोस्त बन सकते हैं, बेहतरीन एक दूसरे के, कोई पाबंदी नहीं है इसमें। ठीक है, जैन क्लियर हो गई बात ये? सही है सर, क्लियर हो गई। हाँ, बेस्ट फ्रेंड कैसे बनना है,
ठीक है, अब जैसे इकरा गई शॉपिंग करने, उसको कोई ड्रेस पसंद आ गया लेकिन कोई और खरीद चुकी थी लड़की, उसने कहा नहीं आप ले जाइए, इकरा की दोस्ती होगी उससे, वो बेस्ट फ्रेंड बन गई। ऐसे भी हो सकता है, सही है। तो आइडियाज आपके अपने होने चाहिए। मेरा आइडिया नहीं उठा के लिख देना ये वाला, मैं सिर्फ ये पैटर्न बता रहा हूँ। हमारे क्लियर है बात ये बेटा? सर क्लियर तो है मगर हमने यही लिख दिया। अब ये पहले नहीं। बोल देते ना सर। नहीं नहीं, ये तो तुम लोग लिखो अपने पास सैंपल के तौर पे, सैंपल के तौर पे ये लिखो, ये तो अपने पास रखना है तुम लोगों को, ताकि इससे तुम्हें पता चल जाए। अभी इसमें टॉपिक सेंटेंसेस चल रहे हैं, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस चलने के बाद अभी इसमें क्या है, क्या थोड़ा सा सपोर्टिंग आइडियाज चल रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद एकदम से क्लेंचर आके खत्म हो जाएगा। ये फॉर्मेट तुम्हारे पास होगा, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे जो भी करो इसको, लेकिन पैराग्राफ तुम्हें अपना बनाना है। ओके सर, बना लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सर तकरीबन पैराग्राफ कितने पेज का होना चाहिए पेपर में? 200 अभी देखो इसमें तो वर्ड में ये 110 वर्ड्स लिख दिए हमने, कुछ भी नहीं लिखा लेकिन 110 वर्ड्स हो गए, तो 150 to 200 वर्ड्स का पैराग्राफ होता है। नहीं करा। और सर कितने पैराग्राफ्स होंगे? यार राइट अ पैराग्राफ में मेरे बच्चे, राइट अ पैराग्राफ में एक पैराग्राफ ही होगा। सही है सर। पैराग्राफ एक ही बनाना। 200 वर्ड में से कैसे कब कर लेंगे? ऐसे ही करेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ। सर कंक्लूड हो जाएगा क्या? काउंट कैसे करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा 200 वर्ड हो गए? वो मैं अभी समझा देता हूँ, अब बेफिक्र रहो, मैं समझा देता हूँ। सर। कंक्लूड हो जाएगा? हाँ हाँ आराम 200 वर्ड्स से। में। अकॉर्डिंग बताए ना सर, पेज के अकॉर्डिंग बताए ना, मतलब मैक्सिमम 1 पेज या 1.5 पेज या 2 पेज इस तरह। ये कौन प्यारे से सर, बच्चा आपका- बोल रहा है भाई? अब बताए बताए कौन बोल रहा है, कौन बेटी बोल रही है मेरी? सर माँ- खानानी। आपका जो ये पैराग्राफ है ना, वो हाँ। मेरा 1 पेज हो गया पूरा कंप्लीट। अच्छा मेरे बच्चों एक बात सुनो जरा, अपने पैराग्राफ जो अपने पेज पे लिखा है तुमने, उस पे जरा पहले लाइन को काउंट करो। ये इट एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्ड्स हो रहे हैं पहली लाइन में। मेरी पहली लाइन में मैंने माना 13 वर्ड्स हो रहे हैं, ठीक है। आपने कोई भी एग्जामिनर करता क्या है, कोई भी आपके पैराग्राफ की लिखी हुई लाइन उठाता है, उसके वर्ड्स काउंट कर लेता है, कोई भी एक लाइन, ठीक है। सर मेरे 7 है। तुमने 7 ले लिए, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ लाइंस काउंट करो कितनी बन रही है। 16। 16। आप 7 into 16 करो, 7 10 70, 7 6 42, तो कितने बन गए तुम्हारे? 112 वर्ड्स। 112 वर्ड्स बन गए। इस तरह से काउंट करते हैं वर्ड्स। जहन समझ में आ गई बात मेरे बच्चे? पहली लाइन जितने भी एक लाइन के वर्ड्स काउंट करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ लाइन से। अब सर वो जरूरी तो ऐसा नहीं है पेज सर, वेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्या? होता। सर तो अब ऐसा कोई जरूरी पेज तो नहीं- वेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्या क्या दोबारा बोलो। सर मैं कह रही हूँ ऐसा कोई पेज वेज का कॉन्सेप्ट नहीं होता। नहीं, पेज का कॉन्सेप्ट नहीं होता। नंबर ऑफ वर्ड्स जो है ना, वर्ड काउंट हमेशा ऐसे चेक किया जाता है। किसी भी एक रैंडम लाइन को उठा लिया जाता है, उसके वर्ड को काउंट करके नंबर ऑफ लाइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर अब अंदाजा हो जरूरी जाता है तो- कितना। अब जरूरी तो नहीं है सर- एक लाइन में 7 वर्ड ही हो या 5 वर्ड हो या 6 वर्ड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अरे अल्लाह के बंदे, एक इंसान का लिखने का एक पैटर्न होता है। मैक्सिमम जो वर्ड्स हैं वो 8 होंगे, तो मिनिमम भी उसके पास कम से कम 6 से 7 वर्ड्स होंगे। तो कम से कम जो मिनिमम वर्ड्स लिखे तूने किसी भी लाइन में, उसको काउंट करके अंदाजा कर लेना। ओके सर। ठीक है। सर, तो ये 200 से अपर जाए तो कोई इशू तो नहीं है ना? सर नहीं, कितने कोई- वर्ड्स अगर एक्सीड होंगे? नहीं, वर्ड ज्यादा होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने ज्यादा हो? 250 भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। आपकी बात पूरी Okay. कंप्लीट हो रही है उसमें बस। हाँ, बात मुकम्मल हो रही है। सर Okay, sir. पहले ना ऐसे राइटिंग के टाइम पर ना हमें स्कूल में बताया गया था कि प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स ना काउंट नहीं होते जब हम वर्ड्स काउंट कर रहे होते हैं। हाँ, तो मैंने नहीं किया। कुछ है प्रीपोजिशन और आर्टिकल में आर्टिकल्स काउंट ना भी करो तो कोई मसला नहीं, प्रीपोजिशन काउंट होती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि प्रीपोजिशन काउंट ही ना करें। सर, फिर बस आर्टिकल्स काउंट नहीं होते। हाँ, आर्टिकल्स काउंट नहीं करते। ओके सर।
ठीक है, लेकिन वैसे एग्जामिनर के पास इतनी फुर्सत नहीं है, जिसको लग रहेगा 250 वर्ष का है वो मान लेगा 250 वर्ष का। ये तो मैंने एक तरीका बताया खाली। हाँ सर, अच्छा, मैं भी वही सोच रही थी कि ये अगर आर्टिकल्स वगैरह काउंट करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे तो। वो कॉपी पढ़ के चेक नहीं करते आप, यहाँ पे वर्ड काउंट करने की बात करें। या अच्छा, ही आस्क्ड मी टू ये स्टॉप बात एंड, आपने पते की बताई, ये बात आपने पते की बताई, बस यही सुनना था। मगर इंग्लिश में लिखना। एक बच्चा ऐसा था जिसकी एक लाइन में, इंटरनल में एक बच्चे ने पेपर दिया, उसने पहली लाइन में एक सेंटेंस भी सही नहीं लिखा, यानी पैराग्राफ तो बहुत दूर की बात है, उसका एक सेंटेंस भी मुकम्मल नहीं था, और वो केयू ने उसको पास कर दिया। मैं 3-4 मरतबा बेहोश होकर खड़ा हुआ, मैंने कहा ये पास कैसे हो सकता है भाई, और पास भी अच्छे मार्क्स से हो गया वो। अब वो आगे कहीं जाके बोलेगा मेरे इंग्लिश में इतने मार्क्स आएंगे, तो मतलब मेरी तो समझ से बाहर थी चीज ये। सर उसका लक चल गया कुछ ज्यादा ही। सर मतलब केयू पे भरोसा ना करें हम। मार्क्स अच्छे दे देते हैं केयू वाले, लेकिन कभी कभार किसी ऐसे को अच्छे दे देते हैं जिसके मार्क्स ही नहीं आने चाहिए। सर हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बस अच्छे मार्क्स मिल जाए, हाँ हाँ, मिल फेल जाएंगे ना करे, इंशाल्लाह। बस फेल ना करे बस। लेकिन सर आपने जो कहा, मैंने तो उसका बिल्कुल अपोजिट सुना है कि मतलब फेल कर देते हैं, बहुत मुश्किल होता है वहाँ भाई देखो, एक्सटर्नल क्लियर करने। इंग्लिश की जो पेपर की बात करें हम, बिजनेस इंग्लिश के पेपर की, उसमें 2-3 बच्चे जो मेहनत करते हैं वो फेल हो जाते हैं, यानी 2-3 बच्चे मुश्किल से, जो मेहनत नहीं करते वो पास हो जाते हैं सारे, मतलब फेल करने की मेहनत। अगर तुम सर लोग जो मेहनत करते हैं किस चीज में? फेल होने की अगर मतलब मेहनत आपने करोगे ना, ऑपोजिट कह दिया। हाँ, अगर तुम फेल होने की मेहनत करोगे ना, मुझे फेल होना है, मुझे फेल होना है, मुझे फेल होना है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें फेल होने से नहीं रोक सकती, तुम उन 2 बच्चों में शुमार हो जाओगे। सर समझ नहीं आया, दोबारा रिपीट करेगा? दोबारा कहेगा या रिपीट कीजिएगा, एक बात होती है अल्लाह के बंदे, दोबारा रिपीट कीजिएगा क्या होता है। अरे, हाँ मतलब वही सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर आप फेल होने की मेहनत करेंगे ना, कि मुझे फेल होना है, एग्जामिनर से दुआ करेंगे कि भाई आप मुझे फेल कर दो, इल्तिजा करेंगे मुझे फेल कर दो, मुझे फेल कर दो, तो शायद आप उन 1-2 बच्चों में हो जो फेल होते हैं, अदरवाइज फेल होने की अच्छा। चांस नहीं होते। ठीक है, तो आप मेहनत से लिख के आइएगा, आपको पास कर देगा, वो फेल नहीं करेगा इंशाल्लाह। 1 से 2 सर बच्चे वैसे फेल होते हैं। हाँ सर वैसे नॉर्मली रिजल्ट क्या आता है, मतलब पास कितने होते हैं, फेल कितने होते हैं बच्चे? भाई, इंग्लिश में मेरे ख्याल से इस बार कोई भी फेल नहीं हुआ है, एक भी फेल नहीं हुआ बच्चा। वाओ। हाँ, यानी मुश्किल से 1 से 2 बच्चे फेल होते हैं, 1 से 2 बच्चे। यही तो बोलो, वो अगर मेहनत करेंगे तो फेल होंगे, अगर नहीं करेंगे मेहनत कर फेल होने की, तो फेल नहीं होंगे। एक सिंपल सी बात ये बता रहा हूँ भाई, इस तरह से पैराग्राफ असल में लिखवाए नहीं जाते। आप बाकी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, वो आपको एक नोट्स दे देंगे, सब उससे याद करके एग्जाम में देख के आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पढ़े, तो मेरी इंग्लिश चाहे जैसी टूटी फूटी उल्टी फुल्टी जैसी भी हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि इंसान को ओरिजिनल होना चाहिए, लिखे वो ओरिजिनल। ठीक है, इसकी वजह से मार्क्स अच्छे आ जाते हैं बच्चों के। सब अपना लिख कर आते हैं ना, मेरा कोई कॉपी नहीं करता, अगर मेरा कॉपी कर दोगे तो तुम लोग के मार्क्स कम आ जाएंगे, क्योंकि तुम लोग की इंग्लिश मुझसे बहुत अच्छी है, दिमाग मुझसे बहुत अच्छा है। अरे सर ठीक है, सर सर शर्मिंदा कर रहे हैं आप। नहीं तो तुम मेहनत करो, मैं ये कह रहा हूँ, सब अपना लिखोगे सबके मार्क्स अच्छे आएंगे। कोई भी किसी का कॉपी करके लिखेगा, या मैंने बताया ना कि अगर एक ऐसे पूरे कराची याद कर ले, तो फिर उसमें कॉम्पोजिशन क्या हुई ना, ये चोरी हो गई। तो लिखो हमेशा अपना ओरिजिनल, जैसा भी हो वो अपना होना चाहिए। सर दरअसल शुरू से आदत ही एक ही सवाल याद करने की है ना, नोट्स मिल गए शुरू से, बात ये है। जब भी तो मसला ये है कि अब देखो, मेरा मानना ये है कि मैं हर क्लास के लिए नोट्स नहीं बनाता, समझ में आई बात यहाँ पर। यानी एक ही कोर्स में 10 बार पढ़ाऊंगा, 10 बार अलग होगा वो, क्योंकि हर क्लास के बच्चे अलग होते हैं। सर अगर हमारे स्कूलिंग सिस्टम में हमें नोट्स बनाने का तरीका शुरू से बताया जाए ना, तो यूनिवर्सिटी लेवल में आकर परेशानी नहीं होगी। अच्छा, हम टॉपिक से बाहर निकल गए, वापस आ जाओ जल्दी से, 5 मिनट रह गए खत्म करने की क्लास मुझे। ही हैंडेड बाय पार्सल टू मी।
He handed my parcel to me and I was amazed at his attitude. ठीक है. ठीक है. अच्छा, ये समझ में आई बात? He handed my parcel to me and I was so amazed. Yeah, I was amazed at his attitude of showing such courtesy to the person who, though unintentionally, but struck him badly. यानी उसने मुझे अपना पार्सल दी, मतलब मेरा गिरा हुआ जो पार्सल था मुझे हाथ में थमाया और मैं बिल्कुल उसको देख के, उसके एटीट्यूड को देख के हैरान हो गया कि वो इतना कर्टसी क्यों शो कर रहा है, इतना आजी इंकिसारी क्यों शो कर रहा है उस इंसान को जिसने माना कि जानबूझ के नहीं मारा, लेकिन टक्कर तो मारी थी बड़ी जोर से उसे. आई समझ बात ये? यानी मैं उसे टकराया था ना, धक्का मारा मैंने उसे और मेरा पार्सल गिर गया. उसने मुझे पार्सल मेरे हाथ में दिया और क्या कहा कि भाई आप पार्सल ले जाइए. तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि इतना अच्छा इखलाक वाला इंसान कहाँ से आ गया यहाँ पर इस दुनिया में, क्या टक्कर खाने के बाद भी एहसान कर रहा है मुझ पर और कर्टिसी से कर रहा है काम. ठीक है, कर्टिसी कहते हैं झुकाव को, इंकिसारी को, अच्छाई को. ठीक है. ठीक है. I, without any hesitation, decided to be friends with him. सर फ्रेंड होगा. To be friends with him आता है. ठीक है. अगर मैं कहते I without any hesitation decided to make him my friend तो अलग बात है, लेकिन to be friends with him आता है. ठीक है. बल्कि क्या करें, क्या थे उनसे भाई. I, without any hesitation, decided to be friends with him.